टॉप 10 पर कोरोना ने पहुंचाए सोने के भाव आसमान पर। भोपाल में सोना 56,500 प्रति 10 ग्राम। बीते 24 घंटे में ही कीमत में आया 1,000 रुपये का उछाल। एक हफ्ते बाद शुरू होंगे जिम और योग क्लास। जिला प्रशासन तैयार कर रहा एसओपी। फ्लोर एरिया के हिसाब से तय होगी लोगों की संख्या। हर व्यक्ति के बीच रखनी होगी 4 मीटर की दूरी। किसानों की समस्या दूर करने सरकार ने की कृषि कैबिनेट गठित। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में गठित हुई कृषि कैबिनेट। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट और कमल पटेल समेत 11 मंत्री शामिल। राजधानी में जारी कोरोना ब्लास्ट। भोपाल में मिले 142 कोरोना पॉजिटिव। जीएमसी डीन ऑफिस में एक कर्मचारी संक्रमित। शहर के चारों तरफ से मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का एक्शन। खाद बीज की मुनाफाखोरी पर कार्रवाई। अब तक 22 मामलों में एफआईआर हुई दर्ज। तेज हुई मध्य प्रदेश में मानसून की चाल। भोपाल सहित प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश। राज्य के कई जिलों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट। देश में किसान रेल की शुरुआत कल सुबह 11 बजे से चलेगी पहली किसान रेल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे शुभारंभ। तोमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। किसानों की उपज का रेल से होगा परिवहन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव को कोरोना। कल कांग्रेस विधायक का सुनील उइके के रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। हर्ष यादव चिरायु में हुए भर्ती। जीएमसी के लिए कोरोना बना कड़ी चुनौती। जीएमसी प्रबंधन ने एनएचएम से की डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल स्टाफ की मांग। कोरोना मरीजों के लिए हमीदिया में हफ्ते भर में बढ़ जाएंगे 290 बेड। मध्य प्रदेश में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद रामराज की स्थापना पर जोर। बीजेपी का दावा, अब रामराज की स्थापना पर होगा जोर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना होगी सरकारों की प्राथमिकता। एक नजर इंदौर टॉप 10 पर। इंदौर में फिर कोरोना ब्लास्ट। 157 नए मरीज पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार। इंदौर में तुलसीराम सिलावट का बंगला सील। मंत्री की बहन को कोरोना होने पर निगम ने किया सील। बंगला कंटेनमेंट जोन घोषित। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में टेरर टैक्स का मामला आया सामने। टेरर टैक्स न देने पर आरोपी संदीन ने साथियों के साथ चाकू और तलवार से किया हमला। इंदौर में चाकूबाजी की घटना में 2 लोग घायल। सुहेल और उसके छोटे भाई पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। इंदौर में हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई। एसआईटी चीफ ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट। इंदौर के लसूरिया में ढाबे पर बावर्ची की हत्या का सामने आया सीसीटीवी। आरोपियों ने नशे में रविंद्र को बेरहमी से उतारा मौत की घाट। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को सितंबर में मिल जाएगा नया कुलपति। पद के लिए राजभवन पहुंचे 200 से ज्यादा आवेदन। चयन के लिए गठित की जाएगी सर्च कमेटी। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद पत्र। इंदौर की मुस्लिम महिलाओं ने दिया लेटर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शांतिपूर्ण समाधान निकालने को लेकर दिया धन्यवाद। इंदौर में पत्नी की गला दबाकर हत्या। साधारण मौत बताकर किया अंतिम संस्कार। पड़ोसी ने खोला राज। पुलिस ने जांच के बाद हत्यारे पति को किया गिरफ्तार। वेब सीरीज में काम दिलवाने के नाम पर मॉडल का वीडियो शूट कर अश्लील वीडियो पोर्न साइट्स पर अपलोड करने का मामला। केस में गोवर्धन नाम के आरोपी का नाम आया सामने। अब खबरें ग्वालियर से। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने मुरार सर्किट हाउस में निगम अधिकारियों के लिए बैठक। विकास कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 100 लोगों ने ली कांग्रेस की सदस्यता। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने सभी को दिलाई सदस्यता। ग्वालियर में मासूम का अपहरण। पड़ोसी ने किया किडनैप। पड़ोसी की करतूत सीसीटीवी में कैद।
ग्वालियर में फार्म हाउस पर कर्मचारी ने लगाई फांसी। पूर्व नगर निगम कमिश्नर विनोद शर्मा का है फार्म हाउस, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ग्वालियर में 2 थाना प्रभारियों की फेसबुक आईडी हैक। पुरानी छावनी थाना प्रभारी राजीव गुप्ता और ताटीपुर थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव की आईडी हैक। हैकर ने 30 लोगों को मैसेज भेजकर मांगे रुपये। ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने गठित किया जांच दल। शहर में ज्वलनशील पदार्थ की दुकानों और गोदामों की करी का जांच। ग्वालियर में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, फिर मिले 90 कोरोना संक्रमित। कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई करीब 3000। ग्वालियर में मॉनसून मेहरबान, 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज। अब तक 261 mm हुई वर्षा। ग्वालियर में होम आइसोलेशन पर लगी रोक, गंभीर लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में किया जाएगा आइसोलेट। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किया आदेश। 114 साल पुराने नैरोगेज ट्रैक को हटाने की तैयारी। ग्वालियर से श्योपुर तक हटाए जाएंगे ट्रैक। वर्तमान में 8 ट्रेनों में 8000 से ज्यादा रोजाना यात्री करते हैं सफर। एक नजर जबलपुर टॉप 10 पर। जबलपुर में आज से अनलॉक 3 के तहत संशोधित आदेश लागू। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन। दुकानें खुलेंगी सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक। जबलपुर में जिम और योग संस्था खोलने की सशर्त इजाजत। कलेक्टर ने नियमों का पालन करने के साथ खोलने की दी सशर्त अनुमति। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना, 3 दिन में करीब 45 सैनिक कोरोना संक्रमित। अब तक 70 से ज्यादा सैनिक हुए पॉजिटिव। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना, आंकड़ा 1600 के पार 33 की जा चुकी है जान। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना को लेकर लिया जायजा। कोरोना मरीजों को लेकर डॉक्टरों से की चर्चा। जबलपुर में महिला आरक्षक से दुष्कर्म। फेसबुक फ्रेंड ने किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर किया रेप, मामला दर्ज। जबलपुर में 3 तलाक का मामला दर्ज। 47 वर्षीय महिला ने पति और देवर पर लगाए संगीन आरोप। पुलिस पति और देवर की तलाश में जुटी। जबलपुर हाईकोर्ट में सिविल लाइन को लेकर सुनवाई। सिविल लाइन पर खर्च किए गए 650 करोड़ रुपए की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। 14 साल से कराया जा रहा है सिविल लाइन का काम। जबलपुर में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने चढ़ाया झंडा। भगवान हनुमान की प्रतिमा पर चढ़ाया झंडा। जय श्री राम के जयकारों के साथ मंदिर निर्माण पर जाहिर की खुशी। जबलपुर में मौसम की बेरुखी लगातार जारी। अब तक सिर्फ 33.8 इंच बारिश, औसत से करीब 7 इंच कम हुई वर्षा। एक नजर रायपुर टॉप 10 पर। रायपुर जिला प्रशासन ने लोगों को दी राहत। सुबह 6 से 12 बजे तक खुलेंगी सब्जी दूध की दुकानें। 8 से 4 बजे तक खुली रहेंगी किराना शॉप और रेस्टोरेंट। खुलने की टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। राजधानी रायपुर से किसी स्थान के लिए नहीं चलेंगी बसें। बस ऑपरेटर्स ने नहीं चलाने का लिया फैसला। कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक बसों के पहिए थमे रहेंगे। एसईसीआर ने बनाया रिकॉर्ड। लॉकडाउन के दौरान 34 करोड़ का स्क्रैप बेचने का रिकॉर्ड। रेलवे ने एसईसीआर को स्क्रैप मुक्त रखने का रखा है लक्ष्य। राजधानी रायपुर में नहीं रुक रही चाकूबाजी की घटनाएं। बदमाशों ने हरीश तांडी को मारा चाकू। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर में चोरों के हौसले बुलंद। सरस्वती नगर में करीब 4 लाख के माल पर हाथ किया साफ। पुलिस की पहुंच से दूर आरोपी। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारी। एग्जाम को लेकर 7 अगस्त को होगी स्थायी समिति की बैठक और 8 अगस्त को होगी कार्यपरिषद की बैठक। रायपुर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कलर जोन का किया निर्धारण। रायपुर के शहरी इलाकों के साथ अबनपुर, आरंग, दरसीवा और तिल्दा भी रेड जोन में शामिल। रायपुर में आरोपी हथकड़ी के साथ फरार। कोविड-19 के टेस्ट के लिए लाया गया था अंबेडकर अस्पताल।
रायपुर में ओपन स्कूल परीक्षाओं को लेकर 22 अगस्त तक जमा हो सकेगा असाइनमेंट। अब तक 36,000 छात्रों ने जमा किया असाइनमेंट। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया कोरोना जांच शिविर। लोगों की मुफ्त में की जा रही जांच। पॉजिटिव मरीजों का तत्काल भर्ती करने का व्यवस्था। अब खबरें बिलासपुर से। बिलासपुर के जू में बेबी नीलगाय का हुआ जन्म। कानन पेंडारी मिनी जू में नीलगाय ने दिया बच्चे को जन्म। नीलगाय के कुनबे में हुई बढ़ोतरी। बिलासपुर में बेतरतीब खुदाई से शहर के लोग परेशान। खुदाई से बारिश के मौसम में कीचड़ से चलने में हो रही दिक्कत। बिलासपुर में पेंशन अदालत का आयोजन 18 सितंबर को होगा। ऑल इंडिया पेंशन अदालत का आयोजन। पेंशन कर्मचारियों को होगा लाभ। बिलासपुर की वस्तूरी पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। 50 पौवा अवैध शराब और वाहन जब्त। बिलासपुर में राम मंदिर भूमि पूजन का उत्साह। रतनपुर में भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। प्रसिद्ध मंदिर गिरजावन हनुमान मंदिर में किया पाठ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉकडाउन में कमाया पैसा। 34 करोड़ राशि की अर्जित। स्क्रैप का ई नीलामी के माध्यम से रेलवे ने किया निपटारा। बिलासपुर से भेजे गए सैंपल रायपुर से वापस भेजे। सिम्स में कोरोना जांच लैब खोलने के बाद वापस लौट आए। 140 सैंपल को वापस भेजा। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य शासन का बड़ा फैसला। बिलासपुर नहीं होगा पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक समारोह। मुख्य अतिथि सिर्फ ध्वजारोहण कर लेंगे सलामी। बिलासपुर में कई दिनों बाद मौसम मेहरबान। शहर में सुबह जमकर हुई बारिश। बारिश से किसानों के खिले चेहरे। बिलासपुर शहर में बारिश में कई इलाकों में जलभराव। महापौर रामशरण यादव ने दिए जांच के निर्देश। खबर भिलाई से। दुर्ग के गंजपारा में स्टील कारोबारी की आत्महत्या का मामला। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आनंद राठी ने 29 जुलाई को फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। दुर्ग में 7 अगस्त से हो रहा अनलॉक। कलेक्टर ने की घोषणा। कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ की बैठक। दुकानें खोलने को लेकर रूपरेखा तय। दुर्ग पुलिस की वर्दी फाड़ने के मामले में एफआईआर। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज। आरक्षक डायल 112 का है आरक्षक। दुर्ग में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। सुबह 8 बजे के पहले होगा ध्वजारोहण। दुर्ग में शादी का झांसा देकर रेप पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी निकला शादीशुदा। दुर्ग एसपी ने किया सम्मान। महिला की लाश मिलने के मामले को सुलझाने वाले पुलिस टीम का सम्मान। 10,000 इनाम राशि भी दी। दुर्ग में नगर निगम के कर्मचारियों की कोरोना जांच। 80 कर्मचारियों का किया गया टेस्ट। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लिया सैंपल। दुर्ग पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सरकारी कार्य में बाधा, लूट और तोड़फोड़ को लेकर एफआईआर दर्ज। शराब दुकान को बंद किए जाने की मांग करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा। दुर्ग में लोगों को मिला गोधन न्याय योजना का लाभ। 38 हितग्राहियों को मिला लाभ। 38 पशुपालकों के खाते में जमा हुई करीब 90,000 की राशि। दुर्ग में रेलवे के लोको पायलटों ने थाने में की शिकायत। बदमाशों के ड्यूटी से लौटते समय लूटपाट करने से लेकर शिकायत दर्ज। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में प्रखर वक्ता और संवेदनशील राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि है आज। सुषमा स्वराज को आज यूं तो पूरा देश याद कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका जुड़ाव राजनीतिक से ज्यादा आत्मीय रहा। प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सुषमा स्वराज लगातार 10 साल सांसद रहीं। ट्वीट पर विदेशों में फंसे हुए लोगों की समस्याएं सुलझा देने वाली सुषमा स्वराज विदिशा और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राजनेता से ज्यादा उनकी दीदी थी। लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ।
जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी, द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी, जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे। प्रखर वक्ता, संवेदनशील राजनेता, जिनकी सियासत में समाज के सरोकार आम आदमी की फिक्र सबसे पहले रही। ट्वीट पर विदेशों में फंसे भारतीयों की मुश्किलें आसान कर देने वाली विदेश मंत्री, कम उम्र में लंबी लकीर खींच देने वाली राजनेता, देश की सर्वमान्य नेता जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है। वो भारतीय संसद की ऐसी अकेली महिला नेता रही जिन्हें असाधारण सांसद के तौर पर चुना गया। एक ऐसी ओजस्वी नेत्री जिनका विरोधी भी आदर करते थे। भारतीय राजनीति में उनका अपूर्णीय योगदान रहा है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश से सुषमा स्वराज जी लोकसभा राज्यसभा की भी सदस्य रही हैं। इस नाते उनका मध्य प्रदेश से विशेष लगाव रहा है और मध्य प्रदेश के हितों के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में कई बार अपनी बात भी उठाई है। कांग्रेस पार्टी उनको नमन करती है। 7 बार सांसद, 3 बार विधायक रही सुषमा स्वराज 15वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुनी गईं। उनके संसदीय कार्यकाल के 10 महत्वपूर्ण वर्ष मध्य प्रदेश के हिस्से आए। विदिशा लोकसभा सीट से 2009 के बाद 2014 में लगातार 2 बार चुनाव जीतकर सुषमा लोकसभा पहुंची। केंद्रीय विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने विदिशा को भारत के पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात दी, ताकि विदिशा समेत इस लोकसभा सीट का हिस्सा बाकी जिलों के लोगों को पासपोर्ट के लिए भोपाल न जाना पड़े। विदिशा की जनता के लिए वो केवल सांसद नहीं, सुषमा दीदी रही हमेशा। जिस तरह से वो लोकसभा में सरकार को कटघरे में खड़ा करती थी, जिस तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ वो बात रखती थी, उस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था। और विशेष रूप से हमारे पड़ोस के लोकसभा विदिशा से, वो सागर विदिशा लगा हुआ था, वहाँ से वो सांसद थी। और एक सांसद के नाते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे डेवलप करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करना है, वो हम सब लोगों ने उनसे बहुत बारीकी से सीखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज का भाई बहन का नाता था। सीएम शिवराज के कहने पर ही सुषमा जी ने विदिशा से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीती थी। मृदुभाषी लेकिन उतनी ही बेबाक, कुशल नेतृत्व की धनी, प्रखर वक्ता और एक ऐसी राजनेता जिन्होंने विदेश मंत्री रहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूत छवि प्रदान की। वो राजनीति का ऐसा ध्रुव तारा थी जो असमय अवसान के बाद भी देश के फलक पर दमक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।